प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा उनका शुक्र हो कि एक बार फिर से हम उसकी हजूरी में आ सकें ताकि खुदा के कलाम से जान सकें कि आज खुदा हमको क्या बताना चाहता है। मैं आपके सामने पढ़ूंगा पहला कुरिन्थियों उसका पहला बाब और उसकी 18वीं आयत से लेकर और उसकी 31वीं आयत तक। और खुदा का कलाम हमको यहाँ इस तरीके से बताता है। यहाँ लिखा है कि क्योंकि क्रूस का पैगाम हलाक होने वालों के लिए बेवकूफ़ी यानी मूर्खता है, परंतु नजात पाने वालों के लिए खुदावन की कुदरत है, सामर्थ्य है। क्योंकि लिखा है कि वो अक्लमंदों के अक्ल को नेस्त कर देता है और समझदारों की समझ को रद्द कर देता है, बेकार कर देता है, तुच्छ कर देता है। और लिखा खुदा ने कहा, लिखा है कहाँ रहा ज्ञानवान, अक्लमंद कहाँ रहा और कहाँ रहा आलिम यानी कि शास्त्री, कहाँ रहा इस संसार का, इस दुनिया का बहस करने वाला। क्या खुदावन ने दुनिया के इस इल्म को बेवकूफ़ी यानी मूर्खता नहीं ठहराया? क्योंकि जब खुदावन के ज्ञान के यानी इल्म के मुताबिक दुनिया ने उस इल्म को से खुदावन को जानना ना चाहा, तो खुदावन को ये अच्छा लगा कि इस प्रचार की मूर्खता के द्वारा यानी बेवकूफ़ी के द्वारा के ज़रिए ईमान करने वालों को नजात दे। यहूदी तो चिन्ह यानी निशान चाहते हैं, यूनानी ज्ञान यानी इल्म की खोज में रहते हैं, परंतु हम तो क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह की मनादी करते हैं, प्रचार करते हैं। जो यहूदियों के लिए ठोकर का कारण और गैर कौमों के लिए मूर्खता है, परंतु जो बुलाए गए हैं, क्या यहूदी क्या यूनानी, उन सब के नज़दीक मसीह खुदावन की कुव्वत और खुदावन का इल्म है। मसीह जो है खुदावन की कुव्वत और खुदावन का इल्म है। और खुदावन की जो कमज़ोरी है वो इंसान के ज़ोर से बहुत ज़्यादा ताकतवर है, बलवान है। ये भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो, ना तो जिस्म के एतबार से बहुत ज़्यादा अक्लमंद और ना बहुत ज़्यादा ताकतवर और ना बहुत ज़्यादा अशरफ यानी कि कुलीन बुलाए गए हैं, मगर खुदावंद ने दुनिया के बेवकूफ़ों को चुन लिया कि वो अक्लमंदों को शर्मिंदा करें, और खुदावंद ने जगत के यानी दुनिया के कमज़ोरों को चुन लिया कि जो बलवान हैं, जो ज़ोरावर हैं, उनको शर्मिंदा करें। परंतु परमेश्वर ने जगत के नीच और तुच्छ जो कि हकीर है और उनको भी जो कुछ नहीं है चुन लिया, ताकि उन लोगों को जो अपने आप को बहुत समझते हैं उनको हकीर यानी बेकार ठहराएं, ताकि कोई खुदावंद के सामने अपने आप में फ़क्र ना करे, घमंड ना करे, और परंतु उसी की तरफ से तुम यीशु मसीह में हो, जो खुदावंद की तरफ से हमारे लिए ज्ञान यानी इल्म ठहरा। खुदावंद हमारे लिए इल्म ठहरा, खुदावंद की तरफ से मसीह यीशु जो है इल्म ठहरा, और रास्तबाजी और पाकीज़गी और छुटकारा ठहरा। मतलब इल्म भी ठहरा, रास्तबाजी और पाकीज़गी और छुटकारा ठहरा। जैसा लिखा है वैसा ही हो। जो भी फ़क्र करे वो खुदावंद पर फ़क्र करे, यानी जो घमंड करे खुदावंद पर घमंड करे। खुदावंद अपने कलाम के पढ़े और सुने जाने पर बरकत बख्शे। और यहाँ जो हमने पढ़ा वो खुदावंद ने बहुत सफाई से हमको बताया कि जो दुनिया का इस जगत का जो जितना भी इल्म है, जितनी भी तालीम है, वो सब जो है वो एक तरीके से बेवकूफ़ी है, एक मूर्खता है। या खुदावंद का कलाम कहता है खुदावंद ने इसको मूर्खता ठहराया है, यानी खुदावंद के आगे सब बेवकूफ़ी है। लोग अपने आप को बहुत आलिम फाजिल सोचते हैं कि हमने क्या क्या इन्वेंट कर लिया, क्या क्या कर लिया, लेकिन खुदावंद के सामने इस चीज़ की एक बेवकूफ़ी। अगर हम इस संसारी इल्म के ऊपर अगर हम अपने आप में फ़क्र करते हैं या घमंड करते हैं, तो हमसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं। और आज खुदावंद के कलाम से हम इसी बात को जानेंगे कि खुदावंद का कलाम, जो खुदावंद का इल्म क्या है, ज्ञान क्या है, और दुनियावी इल्म क्या है, इन दोनों में क्या फ़र्क है और ये किस तरीके से बेवकूफ़ी ठहरता है। क्योंकि ये जाने ताकि हमें पता चले कि हमें खुदावंद का जो इल्म है उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को हमें बसर करना है। क्योंकि जैसे कि कलाम में लिखा है खुदावंद का जो इल्म है वो मसीह है, यानी मसीह ने खुदावंद को ज़ाहिर किया, उसके पूरे इल्म को, उसकी पूरी को ज़ाहिर किया। आप देखें यहाँ पर क्या कहता है, अगर हम पढ़े कुलसियों 3:2 और उसकी तीसरी आयत, यहाँ पर लिखा है कि मसीह में यानी उसी में ही हिकमत, इल्म यानी कि बुद्धि और ज्ञान के
सारे ख़जाने छुपे हैं। मसीह में ही हिकमत और इल्म यानी बुद्धि और ज्ञान के सारे ख़जाने यानी भंडार छिपे हैं। यानी कि खुदावंद मसीह जो है वो खुदावंद की शक्ल है और हम मसीह की शक्ल हैं। तो आप देखेंगे किस तरीके से यहाँ पर खुदावंद को बताता है, क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि ये पाक कलाम जो है जो खुदावंद ने हमको दिया है, यही खुदावंद ने हमको दिया ताकि इसके मुताबिक हम अपनी ज़िंदगियों को बसर करने वाले बन सकें। और जब तक हम इसकी मुताबिक अपनी ज़िंदगियों को बसर करेंगे तो हम खुदावंद के कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदा रहेंगे और हमारे लिए बहुत सी बरकतें और कि जो है रास्ते खुल जाएंगे। आसमान खुदावंद जो है हमको खोलेगा और और बरकतों के बानी होंगे अगर हम खुदावंद के इल्म के मुताबिक यानी उसके ज्ञान के मुताबिक अगर अपनी ज़िंदगी को बसर करेंगे। और जो दुनियावी जो ज्ञान है वो खुदावंद बताता है वो क्या है, वो हमें हलाकत की तरफ ले जाता है, हमें खुदा से दूर ले जाता है। इसके चाहने वाले भी खुदा कहता है हलाक होंगे। इसके चाहने, क्योंकि ये कलाम दुनियावी है, दुनिया हलाक होगी, उसके साथ उनका इल्म भी हलाक होगा, उनका ज्ञान भी हलाक होगा और वो लोग भी हलाक होंगे। और क्योंकि इसीलिए जो लोग दुनियावी इल्म को ज़्यादा घमंड करते हैं, बल्कि वो क्या करते हैं, इस दुनियावी इल्म को, दुनियावी ज्ञान को खुदा के इल्म से, ज्ञान से ज़्यादा बेहतर समझते हैं और उसी के मुताबिक वो चलते हैं और खुदा को हकीर समझते हैं अपने सामने। देखिए खुदा का कलाम क्या कहता है, अगर हम पढ़ें मत्ती की इंजील उसका 15 बाब और उसकी 8 और 9 आयतें मैं आपके सामने पढ़ूंगा। मत्ती 15 बाब और उसकी 8 और 9, यहाँ पर लिखा है, ये लोग होठों से यानी लबों से तो मेरी इज़्ज़त करते हैं, मगर इनके मन यानी इनके दिल मुझसे दूर हैं। जो लोग दुनियावी हैं और दुनियावी बातों पर रखते हैं, उन कहता है कि वो लोग होठों से तो मेरी इज़्ज़त करते हैं मगर इनके दिल जो है मुझसे दूर है। ये बेकार में मेरी इबादत करते हैं। वो कहते हैं मैं इनकी इबादत को कबूल नहीं करता। ये जिनके दिल ही मुझसे नहीं मिल रहे तो क्या मेरी बात करेंगे। यानी ये झूठी इबादत करते हैं क्योंकि वो आदमियों के रिवाजों को धर्म उपदेश करके यानी कि दीन का इल्म करके बताते हैं। दुनिया की लोगों के यानी कि मनुष्य की जो बातें, इंसानों की जो विधियां हैं, वो जो नियम हैं, उनको क्या करते हैं कि दीन की तालीम करके सिखाते हैं। यानी कि वो दुनियावी जो इल्म है वो दुनिया का है, इंसान का है, कोई खुदा का नहीं है। तो इसलिए वो कहता है कि ऐसे लोग जो है वो मेरी बेकार इबादत करते हैं क्योंकि उनकी इबादत जो है वो कबूल नहीं होती। और इसलिए खुदा कबूल जो करती है इबादत हमारी जो कबूल करता है वो सिर्फ वही जब हम उसके कलाम के मुताबिक उसकी नज़दीक में आते हैं। क्योंकि यूहन्ना में लिखा है कि वो ऐसे उपासकों को यानी आराधकों को ढूंढता है, यानी कि ऐसे इबादत करने वालों को ढूंढता है जो रूह और रास्ती से उसकी इबादत करें, रूह और आत्मा के साथ उसकी इबादत करें। तो देखिए खुदाम के कलाम अब यहाँ देखेंगे किस तरीके से दुनियावी इल्म जो है वो हमें खुदा से दूर रखता है। थोड़ा हम इसके बारे में पहले जाने। अगर हम पहला तीमुथियुस उसका 6 बाब और उसकी 20वीं आयत देखें तो वहाँ पर लिखा है कि जिस इल्म को इल्म कहना ही गलत है, यानी इस ज्ञान को जो दुनियावी है उसको इल्म को इल्म कहना ही गलत है, उसकी बेहुदा यानी अशुद्ध बकवास से और विरोध से तुम लोग दूर रहो। उससे दूर रहने के लिए कहता है इस दुनियावी इनाम से, क्योंकि कितने इसको मानकर ईमान से फिर गए यानी भटक गए। जितने दुनियावी बातों में पड़ जाते हैं वो ईमान से भटक जाते हैं, क्योंकि ये दुनियावी बातें हैं खुदावंद के ऊपर ईमान हमें लाने नहीं देती। क्योंकि वो दुनियावी बातों में हम जानते हैं कि किस किस्म की बुराइयाँ उसमें आगे हम देखते चले जाएंगे, देखेंगे किस तरीके से दुनियावी इल्म जो है वो हमको खुदावंद से दूर रखता है। और देखिए इसी की अगर हम जो अभी हमने पढ़ा उसकी अगर हम 20वीं आयत पढ़े तो वहाँ पर लिखा है कि बड़ी अच्छी बात लिखी है कि खुदावंद जो कहाँ रहा जो है ज्ञानवान यानी कि इल्म जो रखता है वो कहाँ रहा, और कहाँ रहा वो आलिम, वो शास्त्री लोग हैं वो कहाँ रहे इस दुनिया के जो विवादी हैं यानी कि जो बहस करने वाले हैं। पर खुदावंद ने इस दुनिया के ज्ञान को मूर्खता नहीं ठहराया, यानी कि क्या खुदावंद के इस तमाम इल्म को जो दुनिया में मूर्खता नहीं ठहराया, इसके चाहने वाले भी खुदावंद के कलाम के मुताबिक नहीं चलने वाले भी, दुनियावी कलाम को चाहने वाले भी खुदावंद कहता है कि वो हलाक होंगे। और देखिए आगे हमें खुदावंद का कलाम क्या बताता है। अगर हम पढ़े मत्ती 16 और 26वीं आयत तो वहाँ पर खुदावंद का कलाम लिखता है कि अगर कोई आदमी
सारी दुनिया को हासिल करे और अपने प्राण यानी अपनी जान की हानि यानी नुकसान उठाए तो उसे क्या फ़ायदा। यानी हम सारी दुनिया को हासिल करें। दुनियावी इल्म जो है हमें दुनिया की शोहरत, दुनिया का माल और असबाब, वो सब कुछ दे सकता है। हर वो चीज़ जो हलाकत की इस दुनिया के अंदर है वो हमको मिल सकती है, सब कुछ मिल सकती है। लेकिन खुदा कहता है तुम सारी दुनिया को हासिल कर लो और तुम्हारी जान यानी कि तुम्हारी ये रूह है वो हलाकत में चली जाए, उस जहन्नम में चली जाए, उस आग में चली जाए जो कभी बुझती नहीं, तो फिर तुम्हें क्या फ़ायदा। इस 50, 60, 70, 80 साल की ज़िंदगी को जीने से उस हमेशा की ज़िंदगी को इंसान खो दे तो कहता है ये दुनिया बेवकूफ़ी है। इस दुनिया के से प्यार करना और दुनिया की बातों के अंदर दुनिया के इल्म को अपनाना, उसके मुताबिक चलना। और देखते हैं खुदा कलाम और किस तरीके से हमको इन सब बातों को मेरे और आपको बताता है। अगर हम बड़े सबोपदेशक यानी वाइज की किताब उसका पहला बाब और उसकी 18वीं आयत, वहाँ पर इस दुनियावी ज्ञान के बारे में बताता है। ये दुनियावी इल्म है, ये किस तरीके से इंसान को जो है वो थका देता है। इंसान इससे कोई खुशी हासिल नहीं करता। देखिए उसमें लिखा है कि बहुत ज़्यादा बुद्धि यानी कि हिकमत के साथ बहुत ज़्यादा दुख यानी गम भी होता है। बहुत ज़्यादा हिकमत के साथ यानी बुद्धि जो इंसान की जो हासिल करता है दुनियावी, इसके साथ बहुत सारा दुख भी होता है। जो अपना इल्म यानी ज्ञान बढ़ाता है वो अपना दुख भी बढ़ाता है, वो अपना गम भी बढ़ाता है। और हम जानते हैं कि दुनिया ने कितनी ज़्यादा तरक्की कर ली और इसको हम अपने सामने सच होते हुए देखते हैं किस तरीके से लोग इस दुनियावी इल्म में पढ़ के अपने आप को बर्बादी की तरफ ले जा रहे हैं। अपने दुखों को उन्होंने किस तरीके से बढ़ा रखा है। अगर हम छोटी छोटी एक दो बात देखें, उसमें देखें, अगर हम मोबाइल के बारे में देखें तो किस तरीके से इस मोबाइल ने जो है दुनिया को बर्बाद कर रखा है। हम सब जानते हैं कि ये मोबाइल में किस किस्म की बातें होती हैं। फिर जो घर में लोग प्यार मोहब्बत से रहते थे, अब 4 आदमी बैठे हैं तो चारों अलग अलग अपने अपने मोबाइल देख रहे हैं, कोई बातचीत नहीं, कोई आपस में नहीं। यानी कि दुनिया को तो उसने एक नज़दीक कर दिया लेकिन अपनों को उसने दूर कर दिया। ये इसके ज़रिए से बच्चे कितने बिगड़ रहे हैं हम सब जानते हैं। फिर दूसरी आजकल एक और नया चला है AI ऐप के तरह, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ऐप, वो कितना गलत है। खुदावंद कहता है वो झूठ से नफ़रत करता है, झूठ के चाहने वाले, झूठ के गढ़ने वाले खुदावंद की बादशाहत में दाखिल नहीं होंगे। ये पढ़ा हुआ है, ये इसमें लिखा हुआ है मुकाशवा के अंदर यानी कि प्रकाशित वाक्य के अंदर ये लिखा हुआ है कि वो खुदावंद की बादशाहत में दाखिल नहीं होंगे। और इसके अंदर क्या है, इसके अंदर हर चीज़ वो सिखाई जाती है आप सच्चाई को कैसे झूठ में बदल सकते हो। सारे बातें जो है जो आजकल आप देख रहे हैं किस तरीके से हिसाब से फ़र्क तरीके की चीज़ें जो है वो व्हाट्सएप और फेसबुक पर आ रही हैं और लोग वो सारी चीज़ें आर्टिफिशियल है। और खुदावंद इन चीज़ों से बिल्कुल सख्त नाराज़ है। और ना सिर्फ ये आ रही है बल्कि ये चीज़ें अब स्कूलों में पढ़ाई जा रही है। ये AI ऐप जो है वो स्कूलों में पढ़ाया जा रहा है कि तुम किस तरीके से झूठ बोलो, किस तरीके से सच्चाई को बदल दो। जबकि एक वक्त था जब पहले क्या सिखाया जाता है कि हमेशा सच बोलना सिखाया जाता था, एक अच्छी ज़िंदगी जीना मेरे और आपको बताया था, स्कूलों में ये पढ़ाया जाता था। लेकिन आजकल स्कूलों में ये पढ़ाया जा रहा है कि झूठ कैसे बोलो, सच को झूठ में कैसे तब्दील करो। तो आप समझ लीजिए कि आने वाली नस्ल का क्या हाल होने वाला है, वो किस तरीके से खुदावंद से दूर चले जाते हैं। और बहुत सी बातें हैं जो इस दुनियावी इल्म के ज़रिए पढ़ाई जाती हैं और हम उसमें अब बहुत सी बातें पढ़ाई जाती हैं जैसे कि चाइल्ड लेबर का सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि फैमिलीज़ में मैंने सुना है कह देते हैं कि बच्चों से कुछ काम के कहो तो कहते हैं कि हम चाइल्ड लेबर एक्ट में आ जाते हो अगर आप बच्चों से काम करवाओगे। तो ये सारी बातें जो है ये एक विरोध पैदा करती है, एक खिलाफत इंसान के अंदर लाती है। तो इससे बहुत सारी दिक्कतें जो है वो हमारे इस माहौल के अंदर पैदा हो रही हैं, इस हमारी कम्युनिटी के अंदर पैदा हो रही है। और देखिए खुदावंद का कलाम और क्या कहता है, अगर हम ये सबब देखेंगे वाइज किताब पढ़ें तो वहाँ पर क्या लिखा है, बहुत ज़्यादा पढ़ना जिस्म को थका देता है। बहुत ज़्यादा पढ़ना यानी जितना भी इल्म ज़्यादा पढ़ते हैं बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे, वो लिखा है कि जिस्म थक जाएगा और हमारे लिए जो है ये एक तरीके से नुकसानदेह होगा। और आगे खुदावंद का कलाम और कहता है कि कुलसियों उसका 2 बाब और उसकी 8वीं आयत में क्या लिखा है कि होशियार रहो, कोई तुम्हें इस तत्व ज्ञान यानी हिकमत इल्म से धोखा ना दे, धोखा देने वाली बातों से तुम्हें अपने जाल में ना फंसा ले यानी तुम्हारा आहेर ना कर ले। ये बातें दुनिया की परंपराओं यानी रिवायतों के मुताबिक तो हैं। ये बातें दुनिया की रिवायतें आप सोच लीजिए, खुदा की नहीं, दुनिया की रिवायतों के मुताबिक तो हैं पर मसीह के मुताबिक नहीं, जो कि खुदा का इल्म है।
वो उसके मुताबिक नहीं है। तो इसलिए दुनियावी की जो रीति रिवाज ही जो है ये सब बेकार है। तमाम रिवायतें जो दुनिया की हैं वो सब जो है वो हमें इसके ज़रिए लोगों को जो है उसमें फंसाया जा रहा है, इसमें फंसाया जा रहा है। इस हिकमत के ज़रिए धोखा देने वाली है सब ये सब बातें जो हैं जो धोखा देनी है इंसान को, क्योंकि दुनिया में कभी भी ईमानदारी वाली बात अब नहीं रही जब से इंसान ने गुनाह किया है। तो ये क्या है कि हम ये इल्म कैसा इल्म है, ये इल्म पहली चीज़ एक तो ये धोखा देने वाला है, फ़रेब देने वाला इल्म है जो दुनिया में है। ये हमें थका देने वाला इल्म है, जो इस दुनिया का जो इल्म है वो थका देने वाला है, हमें परेशानियों में डालने वाला है। कि हम दुनिया की हमारी परेशानियाँ इससे बढ़ती है, फिर हमारा दुख इसमें बढ़ता है। जैसे कि अभी हमने कलाम में पढ़ा मिलता, फिर इसमें कोई तसल्ली और आराम नहीं है, किसी किस्म का चैन और इत्मीनान नहीं है, और फिर ना ही कोई छुटकारा, ना ही कोई रिहाई है, और ना ही इसमें नजात है। बल्कि क्या है कि ये ऐसा इल्म है, ये ऐसा जाने का है, इसमें इंसान जो है एक दुखों की कैद में जीता है। इस इल्म को मानने वाला, इस पे चलने वाला, इसको फॉलो करने वाला जो इंसान है वो जो है एक तरीके से दुखों की कैद में अपनी ज़िंदगी को बिता रहा है। अब थोड़ा सा हम गौर करेंगे उससे कलाम के ऊपर, जो कि खुदावंद का कलाम है, वो हमसे उससे हमें क्या हासिल होता है उसको भी हम देखेंगे। पहले तो थोड़ा जान लें कि खुदा क्या है, उसका इल्म क्या है खुदा के बारे में। कि वहाँ लिखा है यशाया नबी की किताब उसका 28वां बाब और उसकी 29वीं आयत पढ़े तो वहाँ लिखा है कि वो अद्भुत युक्ति करने वाला और महाबुद्धिमान है, यानी कि वो मसलत में अजीम और दानाई में भी अजीम है। मसलत में और दानाई में अजीम है, यानी कि वो महाबुद्धिमान परमेश्वर है। मतलब उसके जैसा अक्लमंद कोई नहीं, खुदावंद के उसकी कोई मिसाल नहीं दे सकता। और देखिए खुदावंद का कलाम और हमें क्या कहता है, अगर हम पढ़े नीति वचन यानी अमसाल उसकी 21वीं आयत और उसका 21वां बाब और उसकी 3री आयत, तो यहाँ पर खुदा का कलाम लिखता है कि खुदा के खिलाफ ना तो कोई युक्ति और ना खुदा के खिलाफ ना तो कोई अकल और ना कोई समझ और ना ही कोई हिकमत यानी युक्ति काम कर सकती। यानी कि वो उसका इल्म ऐसा है कि खुदा के खिलाफ कोई भी दुनियावी बात जो है उसके खिलाफ जो है वो काम नहीं कर सकती। खुदा के सामने ये सब चीज़ें बेकार हैं, नेस्त और नाबूद हैं इन दुनियावाद को चाहने वाले। और जो खुदा के खिलाफ अगर खड़ा भी होने की कोशिश करता हो उसी माने तो समझिए खुदा के खिलाफ खड़ा होता है। और खुदा के खिलाफ खड़ा होने का आप समझ सकते हैं कि कितना ख़तरनाक उसका नतीजा होगा, कि इंसान जो है खुदा का मुकाबला कभी भी नहीं कर सकता। और ये खुदा का कलाम एक ऐसा कलाम है जिसकी की कोई मिसाल नहीं, इसकी कोई हम उपमा नहीं दे सकते। खुदा की कोई उपमा नहीं दे सकते, कोई मिसाल नहीं दे सकते, क्योंकि वो खुद अपनी मिसाल खुद है। हम नहीं बता सकते कि खुदा इसकी तरह है या उसकी तरह। देखिए खुदा का अगर यशाया नबी किताब उसका 40 बाब और उसकी 18वीं आयत पढ़े तो वहाँ लिखा है, खुदावंद कहता है कि तुम मेरी उपमा यानी मेरी मिसाल किससे दोगे और मुझे किसकी तरह बताओगे, क्योंकि मैं अपने आप में बजाते खुद जो हूँ अब ऐसा हूँ कि मेरे मुकाबले में कोई नहीं, मेरे जैसा कोई और दूसरा नहीं, कि मैं ही खुदा था, मैं ही हूँ और मैं ही रहूँगा। और ना ही तुम मेरी मिसाल बता सकते हो ना कुछ कर सकते हो, क्योंकि खुदा खुद अपनी ही मिसाल खुद है। तो ऐसा वाहिद खुदा, ऐसा पाक खुदा और ऐसा महाबुद्धि अक्लमंद खुदा, ऐसा अजीम खुदा, तो देखिएगा उसका इल्म कितना अजीम होगा, कैसा होगा, जो जिसकी मैंने बात करी महाबुद्धिमान के मतलब कि देखिए कलाम का कलाम क्या कहता है। अगर हम पढ़े कि याकूब की काखात उसका 13वां बाब 3रा बाब और उसकी 17वीं आयत में पढ़ेंगे। याकूब 3 उसकी 17वीं आयत में लिखा है, जो ज्ञान मतलब जो इल्म ऊपर से आता है, पहले तो वो पाक होता है, पवित्र होता है, फिर मिलनसार होता है, तीसरी चीज़ वो कोमल यानी नर्म दिल होता है, नम्र दिल होता है, फिर मृदु भाव यानी दोस्ताना होता है, चौथी पांचवी बात यह है कि अच्छे फलों से लदा होता है। ये वो इल्म है जो ऊपर से आता है, जो खुदा से मिलता है, दुनिया से नीचे से नहीं, खुदा की तरफ से आता है। और फिर छठी बात यह है कि वो किसी का पक्षपात रहित होता है, यानी किसी की तरफदारी नहीं करता, वो किसी की तरफदारी नहीं करता, वो बेतरफदार है। और फिर सातवीं चीज़ है उसमें कपट या फरेब नहीं है। खुदा के इल्म में कपट और फरेब नहीं है। एक ऐसा इल्म है जो खुदा जो इसको हासिल करता है
उसको हासिल करने के बाद उसका जीवन जो है खुशहाली से बढ़ता है। पहली चीज़ जैसे मैंने आपको बताया कि वो पाक है, पवित्र है, और ये हमें वो पाकीज़गी देता है जो खुदावंद की तरफ से हमको मिलती है। यानी कि हम तमाम बुराइयों से, दुनिया में से पाक से अलग करके हमको खुदा की पाकीज़गी हासिल कराता है। और इसीलिए कलाम पहला पतरस और उसका पहला बाब और 16 आयत में लिखा है, खुदावंद कहता है कि पाक बनो क्योंकि मैं पाक हूँ, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। यानी कि वो चाहता है कि हम उस पाकीज़गी को हासिल करें जो खुदावंद की है। क्योंकि तो कितनी बड़ी बात है कि खुदावंद के कलाम, और वो सिर्फ खुदावंद के इस कलाम के मुताबिक ही हमको मिल सकती है। दूसरी चीज़ मैंने आपको बताई थी वो मिलनसार है, यानी कि प्यार और मोहब्बत से भरा हुआ है। यानी हमें आपस में प्यार और मोहब्बत के साथ रहना सिखाता है, मेल मिलाप के साथ रहना सिखाता है, जिसमें कोई दुश्मनी, लड़ाई झगड़ा नहीं है, बल्कि हम प्यार मोहब्बत के साथ और खुशहाली के साथ रहते हैं। तीसरी चीज़, और देखिए इसमें इब्रानियों की पत्री और उसका ख़त और उसका 12वां व 14वां में कहता है कि सबसे मेल मिलाप रखो और उस पाकीज़गी के खोजी बनो, यानी चाहने वाले बनो, जिसके बिना कोई कभी भी खुदा को ना देख पाएगा। यानी कि अगर हमें खुदा को देखना है और खुदा के साथ रहना है हमेशा के लिए, तो हमें इस मेल मिलाप से रहना है और उस पाकीज़गी को हासिल करना है जो खुदावंद की हमें हासिल करना है, तभी हम उस आसमानी बादशाहत में दाखिल हो सकेंगे। तीसरी चीज़ वो कोमल है, यानी कि नम्र दिल है, नम्र दिल है। तो देखिए क्या लिखा है, अगर हम मत्ती 11 और उसकी 29वीं आयत पढ़ें तो वहाँ पर लिखा है कि यीशु मसीह ने कहा, खुदावंद मसीह ने कहा, क्या मुझसे सीखो क्योंकि मैं नम्र और मन का दीन यानी फिरोतन हूँ, और तुम्हारी जान जो है वो आराम पाएगी। यानी तुम्हारी रूह जो है, तुम्हारे प्राण जो है वो आराम पाएंगे। खुदावंद ये जो नम्र दिली और जो कोमलता है, ये खुदावंद की फितरत है, और ये खुदावंद की फितरत मेरे और आपके अंदर जब आती है तो हमें चैन और आराम मिलता है। लगता है कि तुम्हारी जान जो है वो आराम पाएगी, मुझसे सीखो। और हम वो मुझसे सीखो मतलब इस कलाम के से सीखो जो कलाम मेरे और हमको दिया गया। इस कलाम में हमारे लिए सारे चैन, आराम और इत्मीनान दिए गए हैं। अगर जो इसके मानते हैं वो उसको हासिल भी करते हैं और वो उस खुशी में भी जीते हैं। उनके दिलों में अगर कभी तकलीफ या परेशानी भी आती है तो उसमें वो परेशान नहीं होते, बल्कि उसमें भी वो खुश होते हैं। पौलुस कहता है मैं अपनी कमज़ोरियों में भी खुश होता हूँ, क्योंकि ये खुदावंद का की बरकत है जो हमको मिली है। चौथी बात उसने कहा वो मृदु भाव यानी दोस्ताना है, और यानी कि कितनी अच्छी बात है कि वो हमें आपस में दोस्ताना तरीके से रहना सिखाता है। और इसीलिए खुदावंद मसीह ने यूहन्ना 15 और उसकी 13 से 15 उसकी 13 से 15 आयत में खुदावंद मसीह हमको फरमाते हैं, वहाँ उसने हमें क्या कहा है, उसने कहा है कि तुम मेरे दोस्त हो। उसने हमें दोस्त कहा है, और कहते हैं कि मेरा दोस्त वो है जो मेरे हुक्मों को मानता है। यानी जो बातें मैंने तुम्हें बताई, यानी जो तालीम, जो इल्म मैंने तुम्हें दिया, क्योंकि खुदा का इल्म मसीह है। और अगर हम इस कलाम के मुताबिक जो मसीह से हमको मिला है उसके हुक्मों के मुताबिक हम जीते हैं, तभी हम उसके दोस्त हैं और उसके दोस्त हैं। और फिर वो कहता है कि खुदा के कलाम में बड़ी बात लिखी है कि जो मतलब वही मेरा दोस्त है, और हम खुदावंद के दोस्त के लाए। कितनी बड़ी बात खुदावंद ने रखी, हम सब दोस्ती का उसने रखी। और जब हम इस इल्म को हासिल कर लेते हैं तो हम क्या होता है, हम खुदा के भी दोस्त बनते हैं और आपस में भी हम अब दोस्ताना ताल्लुकात रखते हैं, जो कि एक सच में एक बड़ा खुशनुमा माहौल को पैदा करता है। यानी कि दिल जो है हमारा अंदर से खुश होता है और हमेशा शादमान रहता है। पांचवी बात क्या, अच्छे फलों से लदा हुआ होता है। हम जानते हैं अच्छे फल कौन से हैं। अगर हम गलातियों पढ़े उसका 5 और 22 और 23 तो हम वहाँ पर पाक रूह के फल का जिक्र है। यानी कि हमारे अंदर वो पाक रूह के फल जो है वो आते हैं, और जिसके अंदर वो पाक रूह के फल आ गए, समझ ले उसने अपने आप को खुदावंद मसीह की फितरत में ढाल लिया, खुदावंद मसीह के अंदर अपने आप को ढाल लिया। और जिसने खुदावंद मसीह के अंदर अपने आप को ढाल लिया, उसके मिजाज के अंदर ढल गया, तो समझ लिए कि उसकी ज़िंदगी फिर खुशियों से भरती है, क्योंकि फिर उनका हाफिज़ और मुहाफिज़ जो है वो, उसका रक्षक जो है वो खुदावंद मसीह खुद होता है। फिर छठी बात क्या है कि वो पक्षपात नहीं करता, यानी कि किसी की तरफदारी नहीं करता, किसी की भी तरफदारी नहीं करता। और खुदा का कलाम कहता है, गलातियों 2 और 6 में लिखा है कि खुदा किसी की भी तरफदारी नहीं करता। यानी खुदा हमें एक ऐसा
ऐसी फितरत मेरे और आपको देता है, ऐसा स्वभाव मेरे आपको देता है, जो कि हम किसी का भी तरफदारी के नहीं करते, यानी इसकी बात से मुँह देखी बातें नहीं करते। हमारी जो सच्चाई है हम उसी के ऊपर टिके रहते हैं और उसी के ऊपर चलते हैं, और जो सच्चाई के ऊपर चलता है वो राह हक और ज़िंदगी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को बसर करता है। क्योंकि खुदा मसीह ने कहा मार्ग सत्य है और जीवन में ही हूँ, और हम सच्चाई के रास्ते के ऊपर चलने लगते हैं। छठी चीज़ मैंने कहा कि उसमें फ़रेब और कपट नहीं है। ये वो इल्म है जो हमें कभी भी, जिसके ऊपर हम आँख बंद करके भरोसा कर सकते हैं। खुदा का इल्म जो है, जो खुदा मसीह से हमको मिला है, उसके जो हुक्म है, जो तालीमें उसने हमें दी हैं, उस पर हम आँख बंद करके भरोसा कर सकते हैं। अगर हम यहोशू की किताब उसका 1 बाब और 5वीं आयत को देखें तो वहाँ पर उसमें लिखा है, खुदावंद कहता है कि मैं ना तुझे धोखा दूंगा और ना तुझे छोड़ूंगा। यानी खुदावंद फरमाते हैं मैं तो ना तुझे धोखा दूंगा और ना ही तुझे छोड़ूंगा, और खुदावंद कभी झूठ नहीं बोलता। तो इस कलाम का मानने वाला जो है हर किस्म की बुराई से अलग होता है, और जब वो हर किस्म से की बुराई से अलग होता है तो किसके नज़दीक होता है? वो खुदावंद के नज़दीक होता है। और जो खुदावंद के नज़दीक होता है तो खुदावंद अपनों को पहचानता है, और ये नज़दीकी हमें उस आसमानी बादशाह की तरफ, खुदा की करीब की तरफ ले जाती है और हमेशा की ज़िंदगी की तरफ ले जाती है। और अब दोनों चीज़ें आपके सामने रख दी कलाम से मैंने, कि जो दुनियावी जो इल्म है वो हमको उससे क्या हासिल होता है, दुख तकलीफ़ परेशानियाँ, ये हमको मिलता है। और खुदा के जो इल्म अगर हम उसके मुताबिक करते हो तो हर किस्म की खुशी हमको मिलती है, प्यार मोहब्बत मिलता है, दोस्ताना हमको मिजाज मिलता है, और एक ये कितना, और हम हमेशा की ज़िंदगी के बानी होते हैं। इसलिए फ़ैसला हमारे हाथ में है कि हम देखें कि हमें अपनी ज़िंदगी में किसको चुनना है। खुदा इस कलाम के ज़रिए आप सबको बरकत दे। आइए हम दुआ करें। शुक्र करते हैं प्यारे बाप आसमानी तेरे कलाम के लिए, जिसने कि हमको बताया कि दुनिया से प्यार करना खुदावंद से दुश्मनी लेना है। इसलिए पिता परमेश्वर हम सबको, खुदावंद हमको तौफीक और ताकत दे कि हम तेरे कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को बिताने वाले बन सके, ताकि हम तेरी नज़दीकी में रहे। वो खुशहाली जो तू हमें दिया जाता है, जो खुशी की भरपूरी तेरे नज़दीक है, वो हम सब हासिल कर सकें प्यारे बाप आसमानी। और पिता परमेश्वर उस हमेशा की ज़िंदगी के बानी हो सके जिसको देने के लिए खुदावंद मसीह इस दुनिया के अंदर आया, और वो हम सबको बरकत दे, पाक रूह की ताकत दे, ताकि उसके मुताबिक हम अपने मसीह से लिपटे रहें और हमेशा हमेशा तक जिंदे रहें। सबके लिए आशीष बरकत मांगते हुए दुआ खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रिफ़ाक़त उन सबके साथ और तमाम मसीह ईमानदारों के साथ आज से लेकर हमेशा तक होती रहे, आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे। मैं फिर से इल्तिजा करूँगा कि इस कलाम को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दुनिया के छोर तक पहुँचाएँ, ताकि लोग उस सच्चाई को जान सकें और उस कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को बसर करें जो उन्हें आसमानी बादशाह की तरफ ले जाती है। खुदावंद आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।